सो बच्चों आइए आज दोबारा से आपका वेलकम है। सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म। सो आज 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है। आइए चलिए उसको बेसिक से डिटेल की तरफ देखते हैं। आइए चलिए स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है बच्चे? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे दी वर्ल्ड ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं। दी वर्ल्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं कि टैक्सोनॉमी आखिरकार क्या होता है। राइट, आइए चलिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसकी मीनिंग आप देख लीजिए। देखिए, टैक्सो मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और नॉमी मतलब होता है लॉ। राइट, इसका मतलब यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं तो टैक्सोनॉमी का सिंपल जो मीन होता है वो होता है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with principle and procedure of classification. Principle and procedure of classification. इसका मतलब देखिए बच्चे, यहां पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक वर्ड तो क्या है प्रिंसिपल और एक वर्ड क्या है प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमी बोला है। राइट, अब ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है वो किसने दी है? ध्यान रखें, ये टर्म जो दी है वो एक साइंटिस्ट ने दी है जिनका नाम है एपी डी कैंडोले। एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले ने ये टर्म दी है, दैट इज क्या? टैक्सोनॉमी टर्म। राइट, इनकी एक बुक है जिसमें इस टर्म को इन्होंने यूज किया था स्टूडेंट। राइट, वो बुक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो बुक है, इनकी अगर मैं बुक की बात करूं तो इनकी जो बुक है उनका नाम क्या था? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो ये इनकी बुक थी जिस बुक में इन्होंने इस टर्म को यूज किया, टैक्सोनॉमी टर्म को यूज किया। आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत ही बेसिक से और डिटेल की तरफ यहां पे देख रहे हैं। राइट स्टूडेंट, इसके बाद में सबसे पहले यहां पे देखिए टैक्सोनॉमी के अंदर चार चीजें आती हैं। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, टैक्सोनॉमी के अंदर हम चार कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं बेसिकली। राइट, फर्स्ट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। राइट स्टूडेंट, सेकंड वर्ड जो है दैट इज नॉमेनक्लेचर करना, नेमिंग देना। तो सेकंड वर्ड क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। राइट, एंड द थर्ड वर्ड इज क्लासिफिकेशन। उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसको अपन ने क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है टैक्सोनॉमी का दैट इज करैक्टराइजेशन। करैक्टराइजेशन। तो ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में भी है स्टूडेंट, और ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि टैक्सोनॉमी के अंदर 4 चीजें होती हैं जो मेजर चिन्ह, मतलब जिन पे हमारा क्या होता है? फोकस होता है। वो क्या है? ये 4 चीजें। सबसे फर्स्ट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, उसको अलग अलग मतलब क्या करेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन कर देंगे। और लास्ट में क्या है बच्चों? मतलब यहां पे देखिए आप, क्या है? करैक्टराइजेशन है। राइट, अब इसका क्या मतलब होता है करैक्टराइजेशन का? कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ये चीज यहां पे हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ये एक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये टर्म हमको एक साइंटिस्ट ने दी है जिनका नाम है एपीडी कैंडोले, और इनकी बुक है जिसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री ऑफ द बॉटनी। इस बुक के अंदर इस टर्म को इन्होंने यूज किया था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, टैक्सोनॉमी की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, यहां पे मैंने लिखा हिस्ट्री। यहां पे मैं टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए हैं जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी, देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो ये कौन है? ये आपको पता होगा, ये एरिस्टोटल है। ये कौन है? एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। यहीं पर ही अगर मैं फादर ऑफ बॉटनी की बात करूं, फादर ऑफ बॉटनी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आंसर आएगा? थियोफ्रास्टस। सो द थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, राइट। तो दो साइंटिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक का नाम बच्चे क्या है? एरिस्टोटल है, और दूसरे का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस है, राइट स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए जो मेन साइंटिस्ट आए हैं जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल दो, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल दो, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी बोल दीजिए, फादर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टैक्सोनॉमी बोल दीजिए। ये कौन है? ये आपको मालूम ही होगा, दैट इज कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टैक्सोनॉमी के अंदर, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस कौन है भाई? ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी है, और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी है, राइट। अब देखिए कैरोलस लीनियस की बहुत सारी बुक्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए भाई। इनकी जो बुक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम में बहुत बार बुक से क्वेश्चन आता है कि इनकी कौन कौन सी बुक है। सबसे पहली जो बुक है दैट इज स्पीशीज प्लैंट्रम। स्पीशीज प्लैंट्रम इनकी किताब है, ठीक है। एक इनकी किताब है जेनेरा प्लैंट्रम, राइट, जेनेरा प्लैंट्रम, ये भी इन्हीं की किताब है, राइट। एक इनकी किताब है थर्ड, जो थर्ड वाली जो मतलब किताब है वो किताब कौन सी है इसका? सिस्टेमा नेटुरी, सिस्टेमा नेटुरी, ठीक है। तो सिस्टेमा नेटुरी इनकी ही किताब है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सारी जो बुक्स है ये किनकी बुक है? कैरोलस लीनियस की बुक है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट बुक इनमें से कौन सी है? सिस्टेमा नेटुरी, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ये इनकी एनिमल्स की बुक थी, ठीक है। ये इनकी एनिमल्स की बुक है और ये 10th एडिशन थी ये, तो ये 10th एडिशन वाली बुक है और ये 1758 में पब्लिश हुई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ क्या है? साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री में। और देख लीजिए कुछ साइंटिस्ट आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले। तो एपीडी कैंडोले वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले टर्म दी है टैक्सोनॉमी की। इन्होंने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इन्होंने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बच्चों। एक का नाम इन्होंने बोला है नॉन वस्कुलर प्लांट, नॉन वस्कुलर प्लांट, ठीक है भाई, नॉन वस्कुलर प्लांट्स, और एक को बोला इन्होंने वस्कुलर प्लांट, राइट, वस्कुलर प्लांट्स। तो इन्होंने नॉन वस्कुलर के लिए क्यों बोला है? तो नॉन वस्कुलर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। तो जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है जिन प्लांट के अंदर, तो उन प्लांट को मैंने क्या बोला? नॉन वस्कुलर प्लांट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आपको पता ही होगा कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या नहीं होते? जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। वहीं पर ही वस्कुलर का मतलब क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होना, मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होना। यहां पे कौन कौन आ जाएगा? यहां पे आपके आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे, यहां पे आपके टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, और एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं? वस्कुलर प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यहीं पर ही और देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा डिटेल्स की तरफ। यहां पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी आए हैं। अगर मैं यहां पे नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, टैक्सोनॉमी में अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, तो नॉमेनक्लेचर सबसे पहले आया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर था ये दिया किसने है? इट इज गिवन बाय, ये बात आपको याद रखनी है, इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। सेम साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब सॉरी आपको मतलब क्या दिया है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। इन्होंने क्या बोला कि भाई जब भी हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलानम मैलोंजिना, सोलानम मैलोंजिना, तो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल। ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैरोलस लीनियस ने
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या बताया? सिंपल सी चीज है, बाई मतलब दो, दो मतलब क्या, फर्स्ट वर्ड जीनस है और सेकंड वर्ड क्या है, स्पीशीज है। वहीं पर ही अगर मैं दूसरे यहां पे नॉमेनक्लेचर की बात करूं जो कि आया था क्या, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया था, उसके बाद में इन्होंने क्या बताया देख लीजिए इसको भी, क्योंकि आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में बेसिक से डिटेल की तरफ यहां पे देख रहे हैं। अच्छा एक चीज और, आज के बाद आपको टैक्सोनॉमी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत सिंपल सी मतलब ये क्या है, चैप्टर है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, इजी है बहुत ही ज्यादा। देखिए भाई ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? इट इज गिवन बाय हक्सले। एक दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम हक्सले है और एक का नाम स्ट्रिकलैंड है। एक का नाम क्या है, स्ट्रिकलैंड है। तो इन दोनों ने आपको मतलब क्या दिया है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, कि भाई किसी का भी जब भी क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है तो एक उसमें क्या आ जाएगा, सब स्पीशीज आ जाती है, मतलब वैरायटी आ जाती है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो तो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो वर्ड है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर देगा और जो थर्ड वर्ड है वो सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। सब स्पीशीज को मतलब वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा इसका एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं अलग से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है ब्रासिका ओलेरेशिया। जैसे ये मैंने नाम लिखा है गोभी का, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए ये मैंने नाम लिखा है, अब यहां पे देखिए आप दोबारा मैंने ब्रासिका ओलेरेशिया लिखा है। अब मैंने यहां पे लिखा है कि ये कैबेज का नाम है। कैबेज मतलब आप जानते ही हैं भाई पत्ता गोभी, तो ये भी, और ये मैंने लिखा है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। अब जो कैबेज होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो सब स्पीशीज होती है मतलब वैरायटी होती है, दैट इज कैपिटेटा। तो वैरायटी का नाम क्या हो गया, कैपिटेटा हो गया। वहीं पे अगर मैं कॉलीफ्लावर की अगर बात कर रहा हूं तो यहां पे जो वैरायटी होती है दैट इज कोलोरेपा। इसका मतलब कैपिटेटा और कॉलीरेपा क्या है, अलग अलग वैरायटीज हैं। तो इसका मतलब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई किसी का भी जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड वर्ड वैरायटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पे कौन कौन से नॉमेनक्लेचर आए थे। सबसे जो पहले आया था वो क्या था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। उसके बाद में जो नॉमेनक्लेचर आया उसका नाम क्या था, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। राइट स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा और यहां पे देखते हैं डिटेल की तरफ। चलिए अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंगलर एंड प्रेंटल। एक साइंटिस्ट एंगलर एंड प्रेंटल हैं, एक साइंटिस्ट A.W. आइकलर हैं, और एक साइंटिस्ट हैं ओस्वाल्ड टीपो। इन तीनों ने मिलाके एक सिस्टम दिया है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि किसने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है तो आपका आंसर क्या होगा, क्या एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम, A.W. आइकलर सिस्टम, ओस्वाल्ड एंड टीपो सिस्टम। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है किसने, आपका कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। राइट स्टूडेंट, इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन आपको दिया है किसने, ये बात भी आप ध्यान रखें, ये दिया है आपको बैंथम एंड हुकर ने। तो बैंथम एंड हुकर ने क्या दिया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये सबसे लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन था, नेचुरल क्लासिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर ने प्लांट्स को, स्पर्मेटोफाइटा को, इस ग्रुप को, इसमें 202 फैमिलीज आती थी, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पे इन्होंने डाइकॉट रखा लेफ्ट साइड में, बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को रखे,
ठीक है, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने बीच में रखा, मिडिल में रखा, और यहां पे इन्होंने मोनोकॉट्स को रखे। ठीक है भाई, तो इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया है, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में समझ में आया भी होगा कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमको यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से हम और बायोलॉजी की इसी तरीके से और मतलब वीडियोस को देखेंगे। आइए चलिए स्टूडेंट, दोबारा से अपन अब मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।